आज मैं उर्दू विषय में दो कैंडिडेट पे जो सवाल खड़ा किया गया है, जो एमफिल किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं बिना तथ्य को जाने हुए, मैं उन दोनों कैंडिडेट का फैक्ट्स चेक कर रहा हूँ कि आखिर वास्तविकता क्या है। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि भ्रामकता कैसे फैलाई जाती है। मैं इन दोनों कैंडिडेट का पूरा डिटेल्स मैं निकाल के आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि उर्दू विषय में दो कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है कि एमफिल योग्यता नहीं थी, फिर इन्हें कैसे फॉर्म स्वीकार किया गया। इन दोनों कैंडिडेट में कोई इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं किया गया है और ना इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जब मुद्दा उठाया गया है तो इसके वास्तविकता को भी जानना जरूरी है। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं इसकी वास्तविकता को आप लोग के सामने ला रहा हूँ। जो मामला क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि झूठ के भ्रामकता फैला फैला के बहुत सारा संदेह पैदा किया जा रहा है और आयोग अपनी काम कर रही है, उसके काम में कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश करने का एक असफल प्रयास है। तो हम लोग बढ़ते हैं, अब चलते हैं कि किस प्रकार से आपके बीच में भ्रामकता फैलाया जाता है ना। तो हम लोग अब उसकी ओर बढ़ते हैं, उस भ्रामकता फैलाया जा रहा है उसकी ओर। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला लिस्ट उर्दू का आते हैं। जब सबसे फर्स्ट लिस्ट आया तो फर्स्ट लिस्ट में देखिएगा, फर्स्ट लिस्ट का दो कैंडिडेट की बात की गई है। एक है 211 सीरियल नंबर पे फर्स्ट लिस्ट में वो कैंडिडेट। 211 सीरियल नंबर पे जब आएंगे तो उस कैंडिडेट का आया जो जिनके बारे में वीडियो कुछ यूट्यूबर वाले लोग ने वीडियो में चर्चा किए हैं। तो मैं आता हूँ 200 फर्स्ट लिस्ट में 211 1106 की बात करते हैं, समझे। 1106 की फर्स्ट लिस्ट में 1106, 211 नहीं, उसके बाद आएंगे हम वहाँ पे 1106 की बात करते हैं। 1106 नंबर पे जिनका है, 1106 नंबर पे देखिए, 1106 नंबर पे है इनका हाँ AMJ 1605 1973 उर्दू 00 84 750 इनका लिखा गया है। पहला जब सबसे पहले जो सूची जारी होती है स्क्रीन का, स्नातक अंक पत्र निर्धारित समय सीमा तक जमा करें क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न पीएचडी प्रमाण पत्र यूजीसी नेट रेगुलेशन 2009-16 के प्रावधानों का अनुपालन का उल्लेख नहीं है। अतएव 2009 रेगुलेशन और 16 प्रावधान के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र, पीएचडी की रजिस्ट्रेशन की तिथि का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। इनका आया है, जिनका 1116 नंबर पे है, जिनके बारे में फर्स्ट लिस्ट में। अब इनका सेकेंड लिस्ट की बात करें तो सेकेंड लिस्ट जब जारी हुआ तो देखिएगा, अब दूसरा देखिए इस कैंडिडेट का। अब जब सेकेंड लिस्ट इनका जारी हुआ तो आप सेकेंड लिस्ट में देखिएगा 311 सीरियल नंबर पे इनका होगा सेकेंड लिस्ट में। और सेकेंड लिस्ट जैसे ही 311 सीरियल नंबर पे, वहां पे देखिएगा 311 सीरियल नंबर पे AMJ सेम है, 84 750 लास्ट का डिजिट है। अब देखिए इसमें लिखा स्नातक अंक पत्र निर्धारित समय तक जमा करें क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न पीएचडी प्रमाण पत्र जो यूजीसी रेगुलेशन 2009-2016 के प्रावधानों का अनुपालन का उल्लेख नहीं है। अतएव 2009-2016 के प्रावधान के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र, पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि के प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। इन्होंने ये अपर्याप्त था, ये इनमें इन्होंने जमा नहीं किया एक निर्धारित टाइम पे ये सारी चीज़ें। फिर हुआ गलती से
एमफिल उपाधि की तिथि, चूंकि हो सकता है एमफिल और पीएचडी दोनों किए होंगे, तो एमफिल उपाधि की तिथि 27/10/2010 है तथा पीएचडी उपाधि की 2018 का है। अतः आवेदन स्वीकृत किया जाता है। चूंकि इनका नहीं भी जमा किए तो एक बार और मौका दिया जाता है, चूंकि आप जमा कर दीजिएगा इंटरव्यू के दिन, ये सबको मौका मिलता है। तो इनका एमफिल है। जिस वीडियो में जो सवाल खड़ा किया गया है कि एमफिल को कैसे वैध माना गया योग्यता में, ये भ्रामकता फैलाया गया है इनको जबकि ये पीएचडी भी हैं, एमफिल के साथ ये पीएचडी भी हैं, जैसा लिस्ट के अनुसार दिखाया गया है। तो इस तरह के और लोग ने वीडियो में भ्रामकता फैलाए कि एमफिल है, इनको कैसे योग्य माना गया जबकि यह योग्यता नहीं था। अरे भाई, ये पीएचडी हैं, एमफिल के साथ पीएचडी भी हैं, ये आप क्यों नहीं दिखाते हैं? और आप अपने भ्रामक केवल दिखाते रहते हैं हर चीज़ को। दूसरा केस एक और था जिनके आप मैं बता रहा हूँ 47 नंबर पे हैं। दो लोगों के बारे में चर्चा की गई थी और दोनों का मैंने फैक्ट्स निकाला है। यहाँ पे भी देखिए, दूसरा केस में भी सेम है। इनका पहला लिस्ट में दूसरा केस में जो है इनका फर्स्ट लिस्ट में 211 सीरियल नंबर पे है और सेकेंड लिस्ट में इनका 47 सीरियल नंबर पे है। तो पहले हम लोग देख लें, तो सेकेंड लिस्ट को ही देख लेते हैं। फर्स्ट लिस्ट में सेम चीज़ें हैं। देखिए, संलग्न पीएचडी प्रमाण पत्र में यूजीसी रेगुलेशन 2009 के प्रावधानों के अनुपालन का उल्लेख नहीं है। अतएव रेगुलेशन 2009 के प्रावधानों के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र, पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि और प्रमाण पत्र तथा प्री पीएचडी कोर्स वर्क का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। इन्होंने भी जमा नहीं किया, लेकिन इन्होंने भी जमा नहीं किया सेकेंड में। तो इंटरव्यू लिखा एमफिल उपाधि तिथि 24/11/2009 है, जो यूजीसी रेगुलेशन 2009 की तिथि के बाद का है, अतः स्वीकृत। ये जो है ये एमफिल नहीं, गलती से लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ तो पीएचडी का जिक्र है, यहाँ तो एमफिल का जिक्र ही नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत मिस हुई है, लेकिन ये खड़ा कर देना कि इसके पास योग्यता नहीं है, जबकि आपके पहला कॉलम में, जब सबसे पहले स्क्रीनिंग के कॉलम में इनका योग्यता पीएचडी दिखाया गया है, 2009 रेगुलेशन से दिखाया गया है, और उन्होंने कहा है कि 2009 रेगुलेशन का आप प्रमाण दीजिए, या तो कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट दीजिए या आप रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ये सब सारा चीज़ दीजिए जिससे साबित हो कि आपका 2009 रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी है। जबकि यूट्यूबर भाई ने इनको कहा कि ये भी एमफिल हैं, जजमेंट दे देते हैं कि ये भी एमफिल है और इनको भी कैसे शामिल किया गया। ये दोनों केस में इनका फर्स्ट लिस्ट में आपका मैं दिखाता हूँ, 2011 सीरियल में इनका होगा फर्स्ट लिस्ट में। इस तरह के जो भ्रामकता फैलाया जाता है, फाइनली इन दोनों का ना इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं। 211 नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, MDH 2822 देखिएगा, यहाँ इसमें खोज लेते हैं। 2822 पे इनका है, इनका लास्ट का डिजिट है 2822, तो हम लोग यही मिल जाएगा 2822। ये अभी 2822, ये 35 चल रहा है। MDH 2822 यहीं पे इनका होना चाहिए, या पीछे होगा अयोग्यता वाले में। सीरियल नंबर इनका MDH 1812 1980 22 822 इनका है, आईडी है। और हम लोग देख लेते हैं इसमें, और तो आप लोग हम लोगों के बीच में झूठ का इस तरह के भ्रामकता फैला के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। नहीं, आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, करिए। और एक और चीज़ के डर दिखाया जा रहा है सब लोगों को, कोर्ट में ये डिसीजन हो गया, क्योंकि सबको पता है कि कटअप होता है, कटअप के ऊपर ही 3 गुना को लिया जाता है, ये सभी कैंडिडेट को पता है। और जो डिसीजन, हाँ देखिए, ये 221 सीरियल नंबर पे है, 211 नहीं 221 सीरियल नंबर पे ये है, इनका फर्स्ट लिस्ट में नाम है। फर्स्ट लिस्ट में इनका देखिए क्या लिखा गया है,
संलग्न पीएचडी प्रमाण पत्र में यूजीसी रेगुलेशन 2009 के प्रावधानों का अनुपालन का उल्लेख नहीं है। अतएव रेगुलेशन 2009 के प्रावधानों के अनुरूप पीएचडी उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र और पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि प्रमाण पत्र ये इनसे मांगा गया था। इन दोनों केस में जो यूट्यूबर भाई ने बताया है कि इनका एमफिल था, इनको कैसे इनका तो होना ही नहीं चाहिए था, योग्यता भी नहीं है। हाँ, साफ लिखा हुआ है, आप इसको क्यों नहीं बोलते हैं कि ये पीएचडी भी है और पीएचडी के आधार पे ही इनका फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है, ना कि एमफिल के आधार पे। तो आप भ्रामकता मत फैलाइए, आप फैक्ट को दीजिए। आप चीज़ों को छुपा छुपा के आप बताते हैं, ये सब अच्छा बात तो है नहीं, और लोगों में आयोग के प्रति असंतोष पैदा करने की कोशिश, तो ये सब कहीं से जायज़ नहीं है। आप जायज़ मुद्दा को उठाइए ना भाई, जायज़ मुद्दा पे आप बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं से आप थोड़ा सा चीज़ के स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ को आप लोगों के पास रखते हैं, या स्टडी आप पूरा करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों को आप रखते हैं जो भ्रामकता फैला रही है लोगों के बीच में। तो इन चीज़ों को मत रखिए। ये दोनों कैंडिडेट के केस में दोनों पीएचडी है, एमफिल है, और आप सिर्फ एमफिल, चूंकि आप दोनों लिस्ट को पढ़िएगा तो दोनों मिल जाएगा। हमने तो आप लोगों को सब दिखा दिया। अब देखिए आगे बढ़िए, इनका जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसमें भी इनको बुलाया नहीं गया है इंटरव्यू के लिए। आपके जो इंटरव्यू शेड्यूल देखिएगा, इनमें बुलाया नहीं गया है, और रिजल्ट में भी इनका देखिए इंटरव्यू शेड्यूल इनका देखिए, इस इंटरव्यू शेड्यूल में इनको नहीं बुलाया गया है दोनों कैंडिडेट को, क्योंकि ये उस कटअप को नहीं पार कर रहे होंगे। देखिए पूरी लिस्ट में आप देख लीजिए, दोनों आईडी नहीं मिलेगा आपको। और जब इंटरव्यू शेड्यूल में नहीं है तो इनका रिजल्ट नहीं है। तो इस तरह से झूठ के बदनाम करना और ये सब कोशिश करना, ये अच्छी बात तो है नहीं। इस तरह के मैं कोर्ट केस पे भी जो डिसीजन आया है, मैं उस पर भी अगला वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या है, और लोग बता रहे हैं कि इसका प्रभाव आगे भी पड़ेगा, क्योंकि आयोग के वकील साहब ने पूरी तरह से काउंटर नहीं किए हैं, इसलिए ये चीज़ें आ गई। बहुत जल्दीबाजी में दिया गया डिसीजन है। अगर दूसरे बेंच में, डबल बेंच में चली जाती गवर्नमेंट तो टूट जाता ये डिसीजन। लेकिन है क्या कि सरकार भी चाह रही है कि इस वैकेंसी को जितना जल्दी पूरा किया जाए, जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा सरकार भी काउंटर नहीं कर पा रही है, क्योंकि है वैकेंसी बहुत दिन से लंबित है, 4 साल हो गया। अब कितना लेके जाइएगा, 8 साल लेके जाना चाहते हैं क्या जो लोग वैकेंसी को लंबित कराने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप हम लोग को ये चीज़ों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो उन लोगों का जो यूट्यूब चलाते हैं उनका अपना अपना व्यवसाय है, लेकिन जो इतने लोग पढ़े लिखे लोगों का जो फ्यूचर के साथ हो रहा है कि टाइम टेकिंग हो रहा है, उनके साथ समय जा रहा है, और ये 4 साल की वैकेंसी का आप समय समझ रहे हैं, ज़रा सा नहीं है ये 4 साल वेट करना, फिर आप केस में फंसाइएगा, 4 साल और वेट कीजिएगा। इस तरह से तो पूरा लैप्स कर जाएगा, आने वाला वैकेंसी है भी वो भी लैप्स, वो भी फिर डिले होगा। तो आप जो लोग समझ रहे, जिनका नहीं हुआ है, वो झूठ के भ्रामकता ना फैलाएं, झूठ के केस में मत जाएं। और अगर आप जाइएगा तो 4 साल और हो जाएगा, और 4 साल में आपको पता है कि आपके प्रतिद्वंदी कितना तैयार हो जाएंगे। आपकी अभी तो जस्ट ये समाप्त होने के बाद वैकेंसी आ भी सकती है, लेकिन आप केस में झूठ के, क्योंकि हम जानते हैं कि केस आप नहीं जीतेंगे। फाइनली जब 4 साल बाद जब आप जाएंगे तो 4 साल में आपके पीछे बहुत सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, और जब इतने कैंडिडेट आएंगे तो आप समझिए कि आप कहाँ रहेंगे। तो इन सारी बातों को साथ हम लोग हर मुद्दा पे देखते चलेंगे, और इस तरह की जो चीज़ें हैं भ्रामकता फैलाने पे, तो मैं उसी पे सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगला बार हम कोर्ट केस पे आएंगे और फिर एक्सपीरियंस पे आएंगे। एक्सपीरियंस में के मैटर पे भी भ्रामकता फैलाई गई है, मैं उस मुद्दे पे आऊँगा, क्योंकि लोग कहा गया कि आईआईटी में रजिस्ट्रार नहीं होते हैं, एनआईटी में रजिस्ट्रार नहीं होते हैं, ये सब सारी बातें। कुछ इंस्टीट्यूशन आईआईएस ईआर में रजिस्ट्रार नहीं होते हैं, इन सब में होते हैं। मैं पूरी वीडियो प्रूफ के साथ में लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इन चीज़ों को समझना है, फैक्ट चीज़ों पे आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है। इतने ही आज मुझे कहना था। शाम को मैं फिर से कोर्ट केस पे और एक्सपीरियंस पे आपके लिए फैक्ट्स लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा।